लेकिन अच्छा, जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की एंड व्हेन इट कम्स टू फिजियोथेरेपी, डॉक्टर शम्स, आपकी वो कौन सी स्ट्रेंथ है फिजियो में दैट यू वुड लाइक अस टू नो? The strength area of the physiotherapy speciality or my speciality? yours. My specialty Yes, as a is I physiotherapist. believe my profession is all based on counseling. Maximize your counseling to the patient. अगर आप अपनी जो स्किल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि एक पेशेंट जो आपके सामने बैठा है, आप उस पेशेंट को राइटली डायग्नोज कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप राइटली डायग्नोज कर लेते हैं तो आप फिर ही काउंसल कर सकते हैं। बिल्कुल। काउंसलिंग इज नॉट अ स्टेज के वेरी अर्ली ऑन आते ही मैं पेशेंट को कह दूंगा अच्छा नहीं ये है, आप ये कर मशवरे लें, देते रहें। मशवरे देते Identify रहें। करेंगे तो होगा। जब तक आप राइट कॉज तक नहीं जाते, आप डायग्नोज नहीं करते, डायग्नोज करने के बाद आप उसे काउंसल नहीं करते, आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। मैंने अपने उन पेशेंट्स को पाँव पे चलाया जो वेंटिलेटर से आए, जस्ट विद द राइट काउंसलिंग, राइट गाइडेंस, उनको सही बताया। उन्हें ये नहीं कहा एक दिन में जादू कर दूंगा, उन्हें ये नहीं कहा 5 दिन में खड़ा कर दूंगा, उन्हें ये कहा कि इट विल टेक फेजेस। उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए, मेरे पास राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज होना चाहिए। जब आप अपनी स्पेशलिटी में ये चीज ऐड करते हैं, आप पेशेंट में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। बिल्कुल। मैंने आज तक जितना अर्न किया उस ट्रस्ट से बिल्ड किया, तो आई बिलीव ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो मिसिंग है। हमारे पास ना लोग आते हैं, दे से वी पे वेरी हैवी फी टू द सर्जन्स एंड द डॉक्टर्स, बट दे डोंट इवन सी टुवर्ड्स अस। वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, और वो वैसे ही मेडिसिन लिखकर भेज देते हैं। वो पल्स तक चेक नहीं करता कि आपको हुआ क्या है, कोई टेम्परेचर तक चेक नहीं करता हाथ लगा के आपको हुआ क्या है। तो थोड़ा सा आई थिंक इस हैबिट को चेंज करना चाहिए, आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी होता है, बिकॉज डेफिनेटली फिजियोथेरेपी कभी भी एक दिन में आपको रिलीफ नहीं देती है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ सेशंस। तो लोगों को यही होता है कि अगर हम किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएंगे तो हमें एक ही सेशन में वो दवाइयां लिख देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, जबकि वो दवाइयां सिर्फ आपकी पेन को थोड़ी देर के लिए सुला देती हैं। अगर आपको कोई वाकई में फिजिकल फिटनेस का इशू है तो वो पेन वैसे रिलीफ हो ही नहीं सकती है। कुछ देर के लिए वो ऐसे है जैसे आप नींद की गोली ले। एग्जैक्टली। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि फिजियोथेरेपी इंडिपेंडेंट चल रही है, लोग ये भी समझते हैं, और समटाइम्स डॉक्टर्स भी, बाकी जो हमारे स्पेशलिटीज़ के लोग हैं वो समझ रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ केयर का अगर आप स्टडी करें तो ये सारा नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड है। मैं कहूँ अगर फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू स्ट्रेंथ बिल्ड करे, लेकिन अगर वो न्यूट्रिशन ठीक नहीं ले रहा और उसका डाइटरी प्लान ठीक नहीं है, तो आई एम एट फॉल्ट, मैं गलत हूँ। कैसे गलत हूं? मैं उसे कहूं जी आप जाकर रेपिटेशंस कर लें 50 और लंबी लंबी एक्सरसाइजेस प्लान शुरू कर दें, उसके एनर्जी लेवल्स ही नहीं है। ठीक इसी तरह मैं स्पोर्ट्स को देख रहा हूं। अब स्पोर्ट्स में जो फास्ट बॉलर है, उसके क्वाड्स, उसके हैम्स, उसकी काफ तगड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैस होना चाहिए, बल्क होना चाहिए। हमारे बच्चों में शौक बहुत होता है खेलने का, अच्छी पेस भी होती है, लेकिन जैसे ही वो बैकग्राउंड में आते हैं, थोड़ा सा एक्सर्शन से गुजरते हैं, तो पता लगता है एंड्योरेंस ही कोई नहीं है, पेन्स शुरू हो जाती हैं। तो पता लगा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वहां पे मैं फिजिकल फिटनेस के एक्सपर्ट के तौर पर सारा कुछ करता रहूं, मुझे फौरन करेक्ट करना है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। वो क्या करे, उसको फौरन गाइड करे कि आपने अपना मैस कैसे बिल्ड करना है, और साथ फिजिकल एक्टिविटी का प्रोग्राम ले ताकि स्ट्रेंथनिंग हो। तो ये मिलजुल के है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। अब पेन जब हम अगर कोई अगर किसी को डायबिटीज है, अगर उसकी डायबिटीज मैनेज नहीं है और वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए आपके पास आ रहा है, तो इट डजंट मैटर, आप उसके ऊपर 50 फिजियो के सेशंस कर लें। बहुत अच्छी बात की आप।